हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, उसका टॉपिक देखेंगे, अ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी कि इसमें जो ह्यूमन बींग्स है उनका नेचर क्या है, उनके बारे में बताया जाएगा और उनकी लाइफ पे क्या चेंज आता है वो सब। ठीक है, यूरोप में उस टाइम पीरियड पे प्रिंटिंग की वजह से और जो ह्यूमैनिज्म कल्चर है उसकी वजह से। तो जो ह्यूमैनिज्म का जो कल्चर था, ह्यूमैनिस्ट कल्चर, उसकी वजह से एक चेंज आता है। और वो क्या चेंज आता है कि जो रिलीजन है उसका जो कंट्रोल है लोगों के माइंड पे, लोगों की लाइफ पे, जो रिलीजन का कंट्रोल है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि पहले रिलीजन वाले कहते थे कि तुम्हें लाइफ में ये करना है, ये नहीं करना। तो अब ह्यूमैनिज्म वाले जो कल्चर है इसमें लोगों को पढ़ाया जाता है कि तुम्हें हर चीज को क्वेश्चन करना है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई रिलीजन तू कह रहा है, मतलब चर्च वाले तुम हमसे कह रहे हो कि तुम्हें लाइफ में ये नहीं करना, ये करना है, तो ये हमें क्यों करना है, ये हमें क्यों नहीं करना। तो चर्च को क्वेश्चन करने लग गई है। अब क्योंकि चर्च वालों के पास कोई जवाब नहीं होता था तो इन्होंने सोचा कि भाई चर्च तो ऐसी है, तो इसकी वजह से रिलीजन का जो कंट्रोल है लाइफ पे वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, विद टाइम। जैसे कि रिलीजन एक चीज कहता था उस टाइम पीरियड पे कि जो वेल्थ है, मैटीरियल वेल्थ, पावर और ग्लोरी वगैरह, ये सब चीज कोई जरूरी नहीं है लाइफ में। तुम्हें रिलीजियस रहना चाहिए, तुम्हें कम चीज में भी गुजारा करना आना चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब चर्च ये सब चीजें सिखाता था लोगों को। लेकिन अब लोगों ने देखा कि भाई जो चर्च वाले हैं, चर्च वाले कलरजी वाले लोग हैं, कलरजी वाले लोग खुद हजार हजार एकड़ की जमीन लेके घूम रहे हैं, तो ये हमें किस हक से कह रहे हैं कि वेल्थ नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने क्वेश्चन करा। अब चर्च वालों के पास कोई जवाब नहीं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियंस थे या फिर स्पेसिफिकली कहें जो इटालियंस थे, इटालियंस अट्रैक्ट हो गए किसकी तरफ, वेल्थ की तरफ, पावर की तरफ, ग्लोरी की तरफ। क्यों अट्रैक्ट हुए, वो बोले कि भाई चर्च वालों तुम हमें इन सब की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मना करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई रीजन ही नहीं है कि बंदा अट्रैक्ट ना हो, तुम तो ऐसे ही कुछ भी कहे जा रहे हो। तो बोले हम तो अट्रैक्ट होंगे भाई, इतनी अच्छी चीजें हैं, तुम हजार एकड़ की जमीन रख सकते हो तो हम क्यों नहीं रख सकते। तो इटालियंस अट्रैक्ट हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इटालियंस रिलीजियस थे, यानी कि वो रिलीजन में बिल्कुल ही नहीं मानते, बिल्कुल ही सेक्युलर बन गए हों, बिल्कुल ही एथिस्ट बन गए, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत रिलीजन तो वो भी मानते थे, लेकिन वेल्थ वगैरह वाली बात नहीं मानते थे वो उनकी। ठीक है, जो उन्हें सही लगता था वो मानते थे, जो नहीं लगता था वो नहीं मानते थे। फिर जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ह्यूमैनिज्म के, जो ह्यूमैनिस्ट जो लोग थे उनके, कि बहुत सारे ह्यूमैनिस्ट रहे उस टाइम पीरियड पे, तो बहुत सारों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि फ्रांसेस्को बारबरो, फ्रांसेस्को बारबरो एक ह्यूमैनिस्ट था, वेनिस से, वेनिस इटली में है। तो इसने एक पैम्पलेट लिखा था कोई, तो उसमें उसने पैम्पलेट लिखा कि जो उसने डिफेंड करा, उसमें उस पैम्पलेट में उसने डिफेंड करा क्या, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ को एज अ वर्च्यू। एक्विजिशन यानी कि किसी भी चीज को धारण करना। तो उसने वेल्थ यानी कि जो मटेरियल वेल्थ है, पैसे वगैरह, इनको धारण करने को डिफेंड करा कि भाई पैसे अगर तुम्हारे पास हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम पापी इंसान हो। पैसे होना एक पाप का कार्य है, उसने इसे पुण्य का कार्य है, वर्च्यू। पैसे को एक्वायर करने को वर्च्यू बता दिया, यानी कि एक पुण्य का काम बता दिया कि तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो, पैसे इकट्ठा करने में सब करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब बात फ्रांसिस्को बारबरो ने कहा, एक ह्यूमैनिस्ट था। फिर एक ऐसे ही ह्यूमैनिस्ट का एग्जांपल दिया गया है जिसने एक बुक लिखी, ओन प्लेजर। बुक का टाइटल था ओन प्लेजर, यानी कि जो प्लेजर मुद्दा है उस पे ऊपर बात करी उसने। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा था किसने, लोरेंजो वाला ने, लोरेंजो वाला जो भी नाम है, उसने इसमें लिखा कि जो वो है, उसमें इसने लिखा कि जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोगों की इंजंक्शन है, इंजंक्शन यानी कि उपदेश, यानी इंजंक्शन यानी कि आदेश। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं, चर्च वाले, ये हमें आदेश देते हैं कि भाई तुम्हें प्लेजर नहीं लेना, अगेंस्ट प्लेजर। तुम जिंदगी को स्वाद लेने के लिए नहीं आए हो, प्लेजर जिंदगी को नर्क बना देगा, तुम अगर प्लेजर फॉलो करोगे तो तुम नर्क में जाओगे। ये सब क्रिश्चियन
जो चर्च वगैरह है, क्लर्जी वगैरह है, उनकी उस जमाने की बात वगैरह थी कि ये सब नहीं करना चाहिए, प्लेजर वगैरह। तो उस पे लिखा कि भाई ये सब चर्च झूठ बोल रहा है, क्रिटिसाइज करा उसने चर्च की इन बातों को, ठीक है। फिर लोरेंजो वाला के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत कि वो हिस्ट्री की स्टडी को मानता था कि हमें हिस्ट्री को ऐसे स्टडी करना चाहिए कि इंसान उसे स्टडी करने के बाद एक परफेक्शन की लाइफ जीना चाहे। यानी कि आपसे पहले 100 लोग आए थे और आपके बाद भी 100 आएंगे, लेकिन आप जो फिलहाल लाइफ जी रहे हो, अगर आप पिछले 100 की कहानी जानोगे, यानी कि इस बंदे ने ये गलती करी, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई, तो आप वो गलती नहीं करोगे, आपकी डेथ बच जाएगी। इस बंदे ने ये पाप करा, इसकी वजह से ये हो गया, इसने ये करा, इसकी वजह से ये हो गया, तो आप ये सारी गलतियां देखोगे और फिर अपनी लाइफ में उन्हें नहीं दोहराओगे, जिससे आपकी लाइफ एक परफेक्ट लाइफ के कगार पे आ जाएगी। तो उसने बोला कि लोरेंजो वालों ने कि हमें हिस्ट्री ऐसे स्टडी करनी चाहिए कि हमारी लाइफ हमें परफेक्शन, कि हम अपनी लाइफ को परफेक्शन पे ले जा सके, ठीक है। और उसने अपनी बुक ओन प्लेजर में क्रिश्चियन इंजेक्शन, यानी कि क्रिश्चियन लोगों के आदेश जो प्लेजर के अगेंस्ट थे उन्हें क्रिटिसाइज करा, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमैनिस्ट लोगों में एक और कंसर्न आया कि भाई गुड मैनर्स क्या होते हैं, लोगों में गुड मैनर्स सिखाए जाएं, ठीक है। फिर गुड मैनर्स जैसे कि किसी को पोलाइटली स्पीक कैसे करना चाहिए, यानी कि किसी को शांति से कैसे बोलना चाहिए, किसी को ड्रेस करेक्टली कैसे करना चाहिए, यानी कि किसी को कपड़े कैसे ढंग से पहनने चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स किसी बंदे को एक्वायर करनी चाहिए, यानी कौन कौन सी स्किल्स किसी बंदे को लर्न करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ह्यूमैनिज्म के जो आर्टिस्ट वगैरह, मतलब ह्यूमैनिज्म के जो टीचर्स वगैरह थे, ह्यूमैनिस्ट वगैरह, उनके मन में उत्सुकता जागी कि ये सब चीज़ें भी हमें सिखानी चाहिए, ठीक है। फिर बताया गया जो ह्यूमैनिस्ट वगैरह थे, ह्यूमैनिज्म, इसमें एक और चीज़ बताई गई कि जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि कोई भी इंसान है, वो अपनी जो लाइफ है उसे कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है। कि भाई कोई भी इंसान अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, अपनी लाइफ को शेप कर सकता है। रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है बीच में कि रिलीजन वाले तुम्हें आके बता रहे हैं कि ये सब करो वगैरह वगैरह, ये पाप है, ये नहीं है, वेल्थ रखना पाप है, ये सब रिलीजन की बातें हैं। तुम्हें जो मन में आए वो करो, और अगर तुम्हें वेल्थ और या फिर मनी पावर वगैरह ये सब नहीं चाहिए तो भाई मत रखो। तुम बिना इनकी भी अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, नॉर्मल, थोड़ा बहुत पैसा हो, थोड़ा बहुत पैसा हो, थोड़ा बहुत अपना गुजारा वगैरह हो, उससे भी तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते हो वैल्यूज पे। तो ह्यूमैनिज्म ये बात भी कहता था कि इंडिविजुअल्स को रिलीजन की सारी बात नहीं माननी चाहिए, कि रिलीजन कहता है कि वेल्थ पाप है तो तुम वेल्थ रखो ही मत। तुम वेल्थ रख भी लो, तुम्हारी अगर मर्जी है तो रखो, तुम्हारी अगर मर्जी नहीं है, तुम वैल्यूज के इंसान हो तो तुम वैल्यूज रख लो सिर्फ। तो ह्यूमैनिज्म दोनों तरफ के लोगों को खुश करता था, ठीक है। यानी कि वो इंडिविजुअल सेंट्रिक था, इंडिविजुअल के जो मन में आए वो करे, वो अपनी लाइफ को खुद सेव करने के काबिल है, ठीक है। ये बात उसने कही। फिर बोला कि ये जो आइडिया था कि जिसे अपनी वैल्यूज पे चलना है वो वैल्यूज पे चलो, जिसे अपने पैसा चाहिए वो पैसे पे चलो, ये उस बिलीफ पे टाइड था, यानी कि उस बिलीफ से जुड़ा हुआ था। वो जो बिलीफ कहता था कि ह्यूमन नेचर मैनी साइडेड है, यानी कि ह्यूमन नेचर मैनी साइडेड है, यानी कि किसी ह्यूमन के मन में है कि भाई मैं वैल्यूज पे रहूंगा, कि मुझे भगवान में रिलीजियसली फॉलो करना है भगवान को, तो वो अपने भगवान को रिलीजियसली फॉलो करो, पंडित वगैरह बन जाओ, कुछ तुम्हें बनना है तो, ठीक है। किसी के मन में है कि मैं वेल्थ एक्वायर करना चाहता हूँ, भाई तुम मर्चेंट बन जाओ या फिर लॉयर बन जाओ, तुम्हें जो बनना बन जाओ वेल्थ एक्वायर करने। किसी के मन में तुम्हें पावर एक्वायर करनी है, भाई तुम एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ बन जाओ, या फिर तुम भाई लॉर्ड्स वगैरह को हरा के तुम किंग वगैरह बन जाओ, मतलब तुम्हें जो बनना बन जाओ। फिर अगर किसी के मन में है कि मैं वर्कर बनना चाहता हूँ तो भाई तुम्हें पीसेंट बनना है, तुम पीसेंट बन जाओ। यानी कि ह्यूमन नेचर मैनी साइडेड है, यानी कि किसी बंदे का नेचर है कि वो वैल्यूज पे डिपेंड करना चाहता है, किसी का वेल्थ पे है, किसी का पावर पे है, किसी का वर्कर बनने पे है। इस बिलीफ पे जुड़ा हुआ था ये सिस्टम ह्यूमैनिज्म का, जो इंडिविजुअल को अपनी लाइफ कंट्रोल करने के लिए, खुद सेव करने के लिए कंट्रोल कैपेबल समझता है, ठीक है। लेकिन ये चीज बिल्कुल ही अपोजिशन में थी, किस चीज के? 3 ऑर्डर सिस्टम के। जो 3 ऑर्डर सिस्टम था, जिसमें पहला था क्लर्जी, दूसरा था नोबिलिटी,
और तीसरा था पीजेंट, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड ऑर्डर थे वो वर्कर लोग थे, पीजेंट नोबिलिटी ये थे लॉर्ड्स वगैरह, राजा वगैरह, और कलर्जी थे ये वो पंडित वगैरह। तो इसमें जो बाकी फील्ड हो गए जैसे कि मर्चेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह वाले हो गए, और बाकी और भी लोग हो गए, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो इन सब के लिए कोई जगह नहीं थी। और इस थ्री ऑर्डर सिस्टम का मानना था कि भाई जो बंदा कलर्जी में पैदा हो गया उसे पंडित ही बनना है, जो बंदा नोबिलिटी में पैदा हो गया उसे राजा ही बनना है, लॉर्ड ही बनना है, जो बंदा पीजेंट में पैदा हो गया उसे वर्कर ही बनना है, उसे पूरी जिंदगी सेवा करनी है। लेकिन ह्यूमैनिज्म इसके अपोजिशन में कहता था कि कोई भी बंदा कुछ भी बन सकता है, उसके मन में है, उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में है, वो फुल्ली कैपेबल है इसको शेप देने के लिए। ठीक है, वो अगर वैल्यूज का बनना चाहता है तो कुछ भी बन सकता है, वेल्थ का बनना चाहता है तो ये बन सकता है, पावर का ये बन सकता है, वर्कर का ये बन सकता है। तो ये थ्री ऑर्डर के सिस्टम के बिल्कुल अपोजिशन में था। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।